सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज मैं गुराना गांव के अंदर पहुंचा हूँ। आप मेरे पीछे देखने लग रहे हो संत रामपाल जी का आज भी यहाँ प्रोग्राम है और संत रामपाल जी महाराज को आज भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। क्यों सम्मानित किया जाएगा आपको पता है भाई, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी किसानों के लिए मसीहा बन चुके हैं और इसी कारण है किसानों ने खुश होकर बूरा खाप और पुनिया खाप की तरफ से और सरपंच एसोसिएशन की तरफ से रामपाल जी महाराज को आज सम्मानित किया जाएगा। और जो आज है ना उनको सम्मान है ना किसान रक्षक मानकर उनको सम्मानित किया जाएगा। और इससे पहले जो गांव धनाड़ा धाम है ना, वहाँ का गांव है जो धनाड़ा है और वहाँ पर भी उनको धनाड़ा रत्न से सम्मानित किया गया है। एक संत को भी रत्न का सम्मान दिया गया है और उससे कुछ दिन ठीक पहले मैम चौबीसी के अंदर भी उनको मानव के लिए रक्षक के लिए एक सम्मान किया गया था, सम्मानित किया गया था, सम्मान सरोवर गया था। और इसी तरह लगातार ये कार्यक्रम होने लग रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के लिए। क्यों होने लग रहे हैं? काफी सारे लोगों के मन में चिंता चल रही होगी ऐसा क्यों होने लग रहा है। क्यों होने इसलिए लग रहा है कि हरियाणा के अंदर संत और भी बहुत है, लेकिन संत रामपाल जी की जो एक अनोखी पहल है, एक शुरुआत है, कहीं ना कहीं इससे लोगों का, किसानों का, आम जन का, गरीब लोगों का इतना फायदा होने लग रहा है कि लोग खुश होकर संत रामपाल जी महाराज के सम्मान करने लग रहे हैं। और आज देख सकते हैं मैं गुराना गांव के अंदर पहुंचा हूं और मैं आपको एक थोड़ी सी जो मैंने जरूरी जानकारी वो दे दूं। जो काम सरकारों ने करना था, पानी उतारना था, वो काम कहीं ना कहीं एक संत रामपाल जी महाराज ने करने लग रहे हैं। और लगातार लोगों का यही कहना है कि भाई संत रामपाल जी हमारे लिए मसीहा बन चुके हैं। जो काम सरकारें नहीं कर चुकी वो एक संत द्वारा कर दिया गया है। उसी के साथ आज मैं गुराना गांव में पहुंचा हूँ। आज का भी जो कार्यक्रम है वो भी कहीं ना कहीं खास रहने वाला है और आगे की जो पूरी जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। गुराना गांव से सीधी तस्वीर ग्रेटर हरियाणा न्यूज के माध्यम से देखने लग रहे हो। मैं संजय दुवन चंदत और आओ मेरे साथ अंदर, आपको भी अंदर बातचीत कराएंगे। और मैं दोबारा से एक और छोटी ही और जानकारी साथ के साथ दे दूं। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ जो उनके अनुयायी है, शिष्य को, उनको एक ही आदेश दिया था कि आप जाओ किसानों की मदद करो। और किसानों के लिए ही कहा था कि जब तक गेहूं की फसल नहीं बीजेगी, ऐसे ही उनको मोटर चाहिए, पाइपें चाहिए, कुछ भी चाहिए, सारी चीज मुहैया कराओ। संत रामपाल जी का एक ही नारा था कि भाई कहीं ना कहीं मेरे प्रदेश का, देश का किसान सफल हो और आगे बढ़े। और यही उनका एक जो धारा है वो लेके चले हैं। और आज हम आज गुराना पहुंचे हैं, अंदर की आपको भी लाइव फुटेज वीडियो दिखाएंगे। पहला एक वो बना ले फिर दूसरा बना लिए। वीडियो बनाते इनकी ना 15-20 सेकंड की विजुअल हम किसी का लास्ट लग चला जा वो तो हम लोग दे रहे हैं तो हमें हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र और कुल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डबली पीट रहे हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया कर
500 वर्ष पहले छुपा के थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने, अब खाओ और खरटो, तुलो सतलो। भविष्यवाणी का पुराण में लिखा है कि 2032 तक पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। ऐसा ही संकेत कबीर के सभी प्राणी में बटे हुए विश्व के पुरुषों के शरीर की संरचना एक जैसी है तथा इनमें बने कमल भी एक जैसे हैं। प्रत्येक साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन्हीं कमलों से होकर गुजरना होता है। इन 12 अक्षर वाले मंत्र का जाप करने से ये कमल अपने आप खुल जाते हैं। हठ योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार ऋषिजन पहले हठ योग करके इन कमलों को खोलने का प्रयत्न करते रहे, श्रेष्ठ विधि ये है जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। कबीर परमात्मा जी ने अपने शिष्य धर्मदास जी को बताई, अपने शिष्य गरीबदास जी को बताई। यही विधि बाबा नानक जी को तथा उन तमाम महापुरुषों को बताई जिनको कबीर परमात्मा स्वयं आकर मिले। इसी विधि से इन महापुरुषों का मोक्ष हुआ। इन सभी महापुरुषों ने अपने ग्रंथों में इस 12 अक्षर मंत्र को लिपिबद्ध कर दिया था, जिसका प्रमाण आपको संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके दिखा दिया है। दर्शकों, विचारणीय विषय ये भी है कि आज के वर्तमान धर्म गुरुओं के अनुसार यदि भक्ति साधना की जाए तो विश्व कल्याण नामुमकिन है, क्योंकि जो साधना मुस्लिम धर्म में बताई जा रही है वो हिंदू धर्म में तथा अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब हिंदू कल्याण का तथा पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ भक्ति का 12 अक्षर मंत्र नहीं है। केवल संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में एकमात्र